बंगाल की, जहां पर सवाल यह उठ रहा है कि ममता करने में इतनी देरी क्यों हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक तरफा दंगा से पीड़ित हिंदुओं से आखिरकार आज मिल रही हैं ममता बनर्जी। करीब 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दंगा पीड़ित हिंदुओं की आज आखिरकार याद आ गई। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए अब जाकर पहुंची हैं ममता बनर्जी। नए वक्फ कानून के विरोध में कट्टरपंथियों ने मुर्शिदाबाद और मालदा में किया था एक तरफा दंगा। मुर्शिदाबाद में 3 और मालदा में 1 व्यक्ति की दंगाइयों ने हत्या भी कर दी थी। और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तो हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जला दिया था। हिंदुओं के घरों में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ और लूटमार मचाई थी, तो डर के मारे हिंदुओं ने अपने घरों से भागकर शरणार्थी शिविरों में अपनी जानें बचाई थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर विस्थापित हिंदुओं ने कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। दंगाइयों के सामने सरेंडर कर दिया। हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही पश्चिम बंगाल की पुलिस और दंगाई लूटमार और तोड़फोड़ मचाते रहे। बाद में अदालत के आदेश से इन इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा और बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर इस बीच राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, केंद्र को अपनी चिट्ठी दी है, रिपोर्ट दी है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगों पर चिंता जताई है और राज्यपाल ने राज्य में कट्टरपंथ और उग्रवाद को गंभीर चुनौती बताई है, खासकर सीमावर्ती जिलों में। और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद के साथ ही मालदा का भी जिक्र किया है। और क्या कहा है राज्यपाल ने रिपोर्ट में? राज्यपाल ने कहा कि हिंसा की पूरी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, सीमावर्ती जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित होनी चाहिए। यह बात राज्यपाल की रिपोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात कि हालात बिगड़ने पर अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन भी लागू करना चाहिए। यह राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कह दी है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बांटो और शासन करो की राजनीति नहीं करते हैं। मैं पहले देश का जो अभी चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसमें तो हम कह दिया कि हमारा पार्टी पूरा पार्टी का साथ है। हम कभी इसको डिवाइड एंड रूल नहीं करते। मुर्शिदाबाद में मैं पहले जा सकती थी, लेकिन जब तक हमारा कोई चीज अगर कुछ हो, स्टेबिलिटी ना आए, पीस मेंटेन ना हो, तब तक हम लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया कि ममता पहले नहीं गई, लेकिन ममता को मौलवियों के साथ मीटिंग करने का टाइम था और दंगा पीड़ितों से मिलने का नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए? वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया, मंदिर उद्घाटन किया, वहां गए। लेकिन जहां हाहाकार कर रहे थे हिंदू, और एक बार नहीं, बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है। कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और आप इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहां का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। उनके साथ जो प्रेस वाले जाएंगे, उनको उनके सामने कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई ऐसा चित्र नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से ही वहां रिपेयरिंग शुरू हो गया था। सरकारी अलग अलग दफ्तर के ऑफिसर जाके सीमेंट बालू लेके मंदिर को रिपेयरिंग करना, घर को रिपेयरिंग करना, यही करना शुरू किया था कि लोगों को पता ना चले कुछ ऐसा घटना हुआ है। तो वहीं बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। आज 8 तारीख को घटना घटा और आज हो गया आपका 5 तारीख को आप जा रहे, तो ये हिंदू तो समझ ही रहे। आपका प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदू कहां है? नीचे है, इधर ऊपर 30% है, सिर्फ मुसलमान होना है, वो आपका प्रायोरिटी है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए भी आपका कोई भी चिंता नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत जी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा,
अभी बीजेपी कह रही है कि आपको करीब 1 महीने बाद सुध लेने के लिए जा रहे हैं। उस समय आपको इमामों से मिलने का टाइम था और इन लोगों से मिलने का नहीं। तो ममता कह रही हैं कि दरअसल हम चाहते थे कि भाई उनको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा सेटल हो जाएं। तो इस लॉजिक में, सीएम की इस लॉजिक में कितना दम है दादा? नहीं, सुनने में काफी अच्छा लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने वहां पे जो लोग विस्थापित हो गए थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो अपने जगह पे फिर वापस जाए, अपने घर बना ले, उसके बाद ही वो जाके वहाँ पे इन लोगों को अपने जो आशीर्वाद की हाथ है वो रखने के लिए इतना देर किया, करीब करीब 1 महीना देर किया। लेकिन ये जो दिलीप घोष ने जो बात उठाया, इस बात पर अमल देना काफी जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि अब मुअज्जिम के साथ और मौलाना के साथ मिलने के लिए कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में आपके पास टाइम है जी। लेकिन जो हरगोविंदो दास और उनका बेटे चंदन दास को वहां पे कत्ल कर दिया गया, इन लोगों को तसल्ली देने के लिए आपके पास ना कोई शब्द है, ना आपके पास ना कोई बाकी उपाचार है कि इसके द्वारा आप बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस मामले में बता दूं कि हरगोविंद दास की परिवार सारे के सारे मुर्शिदाबाद छोड़ के कोलकाता आ गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहते हैं और इस सारे मामले को किसी दूसरे एजेंसी से जांच कराया जाए, इसीलिए उन लोगों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखा है और शायद कोर्ट में भी इसके बारे में कुछ याचिका थोड़ी सी चर्चा राज्यपाल की रिपोर्ट पर दादा। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में इस बार खासतौर पर बोला है कि एकदम बिल्कुल एक विकल्प के तौर पर 356 लगाया जाना चाहिए और तमाम सिफारिशें की हैं। हाँ, देखिए, ये राज्यपाल ने आखिर तक जो बात लालचंद हम लोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, साल भर बार बार बात कर रहे थे कि जो सीमावर्ती जिला है, नदिया से लेकर या दक्षिण 24 परगना से लेकर कुछ बिहार तक या दिनाजपुर तक, ये हर सीमावर्ती जिला में अलग से सोचना चाहिए, अलग से इस जगह पे सुरक्षा की बंदोबस्त करना चाहिए। और ये गवर्नर साहब खुद जाके मालदा और मुर्शिदाबाद में उनका एहसास हो गया और उन्होंने जो कुछ भी लिखना है अपने रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मे 356 बी इम्पोज्ड, मतलब अगर लगे सरकार को, केंद्र को, तो 356 भी लगाया जा सकता है। ऐसा स्थिति है यहाँ पे। लालचंद, ठीक है, शुक्रिया दादा, शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे हम लोग इस मामले पर और बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।